आज हमारा टॉपिक है मैकियावेली। मैकियावेली आधुनिक युग का निर्माता या आधुनिक युग के जनक के रूप में क्यों जाना जाता है? मैकियावेली एक ऐसा विचारक है जिसे सच्चे अर्थों में फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु माना जाता है, पुनर्जागरण का शिशु माना जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है? तो मैकियावेली की महत्वपूर्ण रचना द प्रिंस के माध्यम से मैकियावेली ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति दी और उस समय इटली 5 भागों में विभक्त थी, बटी हुई थी। मैकियावेली ये चाहता था इटली का जो विभाजन है वो संगठन में बदल जाए, क्योंकि बिना संगठन के किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। मैकियावेली ने अपने आगमनात्मक पद्धति के माध्यम से सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया, पर्यवेक्षणात्मक जिसको बोलते हैं, तुलना यानी अन्य देशों की शासन व्यवस्थाओं से तुलना की, ऐतिहासिक का मतलब अतीत क्या था, अब क्या है, क्या होना चाहिए, और प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल करके, प्रैक्टिकल का मतलब है मानवीय मूल्यों को समझते हुए, व्यक्ति के महत्व को समझते हुए, राज्य की सर्वोच्चता को स्थापित करते हुए संगठित राष्ट्र के निर्माण में किस तरह से योगदान दिया जा सकता है, कैसे शक्ति का सृजन एक शासक को करना है, शक्ति का विस्तार एक शासक को करना है, किस तरह से नीतियों को प्रतिपादक एक शासक को करना है। द प्रिंस के माध्यम से मैकियावेली ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। मैकियावेली ने राष्ट्रीय राज्य का संदेश, मैकियावेली को राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक माना जाता है। राष्ट्रीय राज्य से तात्पर्य है कि जो राज्य हैं वो संगठित रूप से केंद्र से जुड़े रहें और स्वतंत्र रूप से अपनी शासन सत्ताओं का संचालन भी करें, यानी केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था भी हो और विकेंद्रीयकरण यानी कार्य बटा हुआ भी होना चाहिए। राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। इसके लिए सभी राज्य या सभी शाखाओं को संगठित होकर ही अपने दायित्वों की पूर्ति करनी चाहिए। तो मैकियावेली के द्वारा राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण किया गया। आधुनिक स्थिति से तात्पर्य है कि राज्य कैसा होना चाहिए। जैसा हम आज पढ़ते हैं, राज्य लोक कल्याणकारी है, राज्य जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का साथ देता है, राज्य नीति निर्देशित तत्वों की अनुपालना करता है, संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखता है, मान्यता देता है, लेकिन सार्वभौमिक सत्ता के रूप में कार्य भी करता है। तो हम इस बात को मैकियावेली के माध्यम से कि आधुनिक राज्य जैसे आज हम राज्यों को देख रहे हैं, तो मध्य युग में ही मैकियावेली ने अपने विचारधारा के माध्यम से इस तरह के राज्यों की विवेचना का पक्ष ले लिया था। राष्ट्रीय संगठन तो होना चाहिए, राज्यों की प्रभु सत्ता भी होनी चाहिए, यानी राज्य भी आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करने में दक्ष होने चाहिए। उन्हें सैद्धांतिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर अधिकार दिए जाएं और बजट दिया जाए ताकि वो उस तरह से जनता के हितों में कार्य कर सकें। फिर बात आती है राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक। ये मैकियावेली की एक विशेष पहचान है कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक। या तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कौटिल्य ने ये बात कही, जिन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ की संरचना की, जिन्हें कूटनीतिज्ञ के हिसाब से जाना जाता है। उसी तरह से मैकियावेली का भी कहना है कि जब राजनीतिक सत्ताओं पर धार्मिक सत्ताएं हावी रहेंगी तो वो निर्णय लेने में इतना सक्षम नहीं हो पाएगा। धर्म और नैतिकता अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। नीतिशास्त्र
उचित अनुचित सिखलाता है, कर्म अकर्म सिखलाता है, पाप पुण्य सिखलाता है। धर्म, धर्म का मतलब है धारण करना, धर्म का मतलब है कर्तव्य परायणता, धर्म का मतलब निष्ठा से भी है, आस्था से भी है, वंदन पूजन से भी। तो मैकियावली ने राजनीति सत्ता को एक निर्णय पर पहुंचाने के लिए नैतिकता और धर्म का पृथक्करण चाहा, ताकि आपातकालीन स्थिति में, संकटकालीन स्थिति में या आंतरिक अव्यवस्था की स्थिति में या बाह्य आक्रमण की स्थिति में एक राजा को, एक सम्राट को निर्णय लेने में देरी ना आए, एक शासक को निर्णायक की भूमिका निभाने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। इसके साथ ही मैकियावली ने शक्तिवादी राजनीति का प्रणेता, मैकियावली को शक्तिवादी राजनीति का प्रणेता भी माना जाता है। यानी आप सभी को विदित है, शक्ति सत्य, शक्ति के बहुत सारे स्रोत होते हैं। संगठन में शक्ति, आकार में शक्ति, ज्ञान में शक्ति, संपत्ति में शक्ति, जनमत की शक्ति, जन्म का आधार शक्ति, स्वतः की बल और प्रभाव शक्ति। मैकियावली कहता है शक्ति ही सत्य है। किसी भी संस्था का संचालन बिना शक्ति के संभव नहीं। समाज को व्यवस्थित करना है, नियंत्रित करना है, अनुशासित करना है, तो दंड शक्ति का होना जरूरी है, राजा का शक्तिशाली होना जरूरी है। शक्ति सृजन करना, शक्ति का विस्तार करना, शक्ति का संरक्षण करना, ये सब एक राजा के दायित्व है। तो राजा का शक्तिशाली होना तो बहुत ही अनिवार्य माना गया है। तो मैकियावली ने इस बात का पर बल दिया, और आज भी हम देखते हैं बिना शक्ति के शासन सत्ताओं का संचालन संभव नहीं। शक्ति, सत्ता और वैधता, तीन पहलू हैं। शक्ति पहले नंबर पर, शक्ति के बाद सत्ता, सत्ता के बाद वैधता यानी औचित्यपूर्णता, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, जिसको हम कह सकते हैं। तो मैकियावली ने इस बात का पक्ष। इसके बाद पॉइंट आता है व्यक्तिवाद का के समर्थन। व्यक्तिवाद, जैसे हम जेएस मिल को पढ़ाते हैं जब, तो वो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण में कहते आई एम दी, लेट मी अलोन, मुझे अकेला छोड़, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़, व्यक्ति को कार्य की स्वतंत्रता, व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता, व्यक्ति को मतलब अपने अस्तित्व कायम करने की स्वतंत्रता। तो मैकियावली देखिए राज्य की सर्वोच्चता का पक्षधर है, लेकिन मैकियावली ये भी कहता है व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता। व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता का मतलब है व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग करे, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, अधिकार मिले, कर्तव्य मिले, दायित्व मिले, राज्य का संरक्षण मिले। यानी व्यक्ति इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक इकाई है, क्योंकि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राज्य और राज्य से राष्ट्र का निर्माण संभव होता है, व्यक्तियों का समूह। तो मैकियावली एक ऐसा विचारक है जो व्यक्तिवादी विचारधारा का भी, व्यक्तिवाद का भी समर्थक है, जिसे हमने आगे चल के बोंडा, जेएस मिल, हॉब्स, लॉक, रूसो, इनमें विचारधाराओं में पॉइंट हमने पढ़े, लेकिन शुरुआत जो की वो मैकियावली की। फिर बात आती है भौतिकता और उपयोगिता के प्रवर्तक। भौतिकता और उपयोगिता क्या होती है? भौतिकता तो से तात्पर्य है आज का युग वैज्ञानिक युग है, और समस्याओं का निवारण भी वैज्ञानिक तरीके से ही संभव हो पाता है, जैसे टेक्नोलॉजी, तकनीक का प्रयोग। उपयोगिता कि उसकी उपयोगिता क्या है, के प्रवर्तक। आप ये देखें कि मैकियावली एक ऐसा विचारक है जिसने भौतिकवादी और उपयोगितावादी दो पहलुओं को समर्थन किया। यानी व्यक्ति उस तरह से कार्य करे, शासन व्यवस्थाएं उस तरह से कार्य करे जो जनहितकारी हो, उपयोगी हो, वैध हो, औचित्यता पर आधारित हो। जैसे आज हम ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हैं,
इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। हम इससे इनकार नहीं कर सकते। बच्चों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये आज की मांग है, आज के समय है, आज की परिस्थितियां हैं। तो उसी तरह से मैकियावली ने भी शासन व्यवस्था के संचालन में, राजा के गुणों में, राजा की कार्य प्रणाली में, कार्य क्षमता में, नीतियों में, योजनाओं में, क्रियान्वयन में, इन सब बातों को लिया है। उपयोगी क्या है? राजा के लिए उपयोगी क्या है? राजा का कर्तव्य क्या है? प्रजा के हित से बढ़कर राजा का कोई कर्तव्य नहीं। क्योंकि सबसे पहले ही मैकियावली ने कह दिया, राजा के आचरण पर प्रजा का आचरण निर्भर करता है। राजा सिंह जैसा ताकतवर, लोमड़ी जैसा चालाक, यानी कूटनीतिज्ञ होना चाहिए, डरावना नहीं होना चाहिए। डरावना नहीं होना चाहिए कि प्रजा उससे भय खाने लगे, प्रजा उसको पसंद करे। राजा ऐसा हो तो निश्चित रूप से वो लोक कल्याणकारी राज्य की ही बात कर रहा है। तो मैकियावली का ये विचार हमारे लिए उपयोगी। फिर संघ राज्य के प्रथम विचार। मैकियावली संघ राज्य के प्रथम विचारक। संघ राज्य का मतलब मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ, जैसे राज्य जो है केंद्र अपना काम करे और राज्य सरकारें अपना काम करें। और राज्य सरकारें केंद्र से जब जुड़ती हैं तो उसको संघात्मक कहते हैं। केंद्र जब शक्तिशाली रूप में निर्णायक भूमिका अदा करता है या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करता है तो उसको हम केंद्रीकृत सत्ता कहते हैं। संघ राज्यों का प्रथम विचार, यानी सबसे पहले मैकियावली ने सत्ता के विकेंद्रीयकरण और केंद्रीयकरण दोनों ही बातों का उल्लेख किया कि राज्य सरकारों की प्रभुसत्ता भी होनी चाहिए, लेकिन शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य की स्थापना भी होनी चाहिए। इसके बाद आधुनिक अध्ययन पद्धति के अनुयायी। मैकियावली आधुनिक अध्ययन पद्धति के अनुयायी माने जाते हैं, यानी वैज्ञानिक तरीके, विश्लेषण और आधुनिक पद्धतियाँ जैसे यथार्थवाद, व्यवहारवाद, तकनीक का प्रयोग, अंतर अनुशासनात्मक यानी अन्य सब्जेक्टों को साथ लेकर चलने की पद्धति, अनेक ऐसे पहलू जो मैकियावली जिसका पक्ष लेता है। तो मैकियावली का कहना है कि बिना आधुनिक विचारधारा को, बिना वास्तविक परिस्थितियों को, बिना तकनीक के प्रयोग को, बिना वैज्ञानिक पद्धति को, बिना बारीकी से अध्ययन किए हुए विश्लेषण को, मतलब हर चीज़ को विजिगीषु राजा, विजय की इच्छा रखने वाला राजा किस तरह से शासन व्यवस्था का संचालन करे, उसे हर पहलू पर अध्ययन करना पड़ेगा। समाजशास्त्र पर, इतिहास पर, अर्थशास्त्र पर, राजनीति शास्त्र पर। अर्थशास्त्र हमने क्यों कहा? मितव्ययिता, राजा को मितव्ययी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय आने पर प्रजा के हितों की रक्षा बिना खजाने के, बिना पैसे के, बिना धनराशि के राजा प्रजा की हेल्प नहीं कर पाएगा। तो राजा को मितव्ययी होना चाहिए। राजा के पास योग्य अनुभवी मंत्रिमंडल होना चाहिए। राजा सबसे विचार विमर्श करके चले और विवेक से निर्णय लेने वाला होना चाहिए। राजा को चाटुकारों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। राजा का अपना टाइम टेबल, जैसा मनु और कौटिल्य में हमने पढ़ा, हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, कि राजा का अपना टाइम टेबल बनाया जाता है ताकि वो प्रजा हित के अलावा प्रमादी ना हो जाए, आलसी ना हो जाए, विलासी ना हो जाए। तो ये सब बातें शासन व्यवस्था के सद्गुणों को अडोप्ट करके ही लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना संभव हो सकती है। तो मैकियावली के द्वारा इस तरह से बहुत सारे पहलुओं पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करके मैकियावली ने आधुनिक युग की प्रारंभ में, मध्य युगांत और आधुनिक युग की शुरुआत जिसको कहते हैं, अनेक विचारधाराओं को जन्म दिया। तो मैकियावली ही ऐसा शासक है जिसे अपने पुनर्जागरण का शिशु कह सकते हैं, आधुनिक युग का निर्माता जनक कह सकते हैं।
आधुनिक राजनीतिक चिंतन में उनकी देन कह सकते हैं। एक शक्तिशाली शासक के निर्माण में योगदान कह सकते हैं। उनकी पुस्तकें द प्रिंस महत्वपूर्ण ग्रंथों में है, डिस्कोर्सेस और भी हैं अन्य पुस्तकें, लेकिन मुख्य जो ग्रंथ है इनका द प्रिंस एक राजकुमार।